वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का किया जा रहा है दुरुपयोग, रंजीत उपाध्याय। वाराणसी के सुंदरपुर अमरावती नगर बजरंग भवन में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को वार्ता के दौरान संस्थापक संरक्षक सेवानिवृत्त कर्नल रंजीत उपाध्याय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ओंकारनाथ उपाध्याय द्वारा संयुक्त रूप से बताया कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा केंद्रीय ब्राह्मण महासभा को दुरुपयोग किया जा रहा है। यह संस्था 6820001 द्वारा पंजीयन था। प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र संस्था के अध्यक्ष थे। संरक्षक मंडल में रंजीत उपाध्याय, प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा, डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, डॉक्टर A.K. द्विवेदी, पंडित शिवरतन मुरोलिया, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु थे। उन्होंने आगे बताया कि संरक्षक मंडल में शेष सिर्फ कर्नल रंजीत उपाध्याय, सतीश चंद्र मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें संस्था विरोधी गतिविधि एवं वित्तीय अनियमितता करने के कारण नोटिस का जवाब न देने पर 8/6/2018 को संरक्षक मंडल द्वारा अध्यक्ष पद से निष्कासित कर कमेटी भंग कर दिया गया। सतीश चंद्र मिश्र, कमलाकांत उपाध्याय एवं नागेंद्र द्विवेदी द्वारा कुटर्चित कर संस्था का नवीनीकरण नगर निगम कॉलोनी आशुतोष नगर सिगरा पर करवा लिया गया, जिसका विरोध संस्था द्वारा सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय वाराणसी में किया गया है। संरक्षक मंडल एवं कार्यकारिणी को संज्ञान में आया है कतिपय लोगों द्वारा संस्था के पंजीयन एवं पत्रावली दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर संस्था के संरक्षक मंडल को घोर आपत्ति है। पत्रकार वार्ता में संस्था के संरक्षक मंडल पंडित शीतला प्रसाद पांडे, पंडित राजेंद्र तिवारी, बबलू, डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी, पंडित अनिल कुमार पांडे, पंडित रवि उपाध्याय, नीलमणि पांडे, शशि भूषण मिश्रा, बच्चा शुक्ला, विनोद त्रिवेदी एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्य की उपस्थिति रही। मैं कर्नल रंजीत उपाध्याय रिटायर्ड आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, मैं थोड़ा सा शुरुआती दौर से कहूँगा कि हम लोग 5 आदमी मिल करके केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का गठन किया, जिसमें से 4 लोग मृत्यु प्राप्त हैं, जिसमें मुख्य रूप से वीरभद्र मिश्र जी भी थे। और तब से लेकर के अब तक अच्छी तरीके से चल रही है और ये संस्था इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी। और हमेशा जो है, जब विघटन का कोई या विसंगति का, जैसे कि आपने कहा, विसंगति जब हो जाती है तो होता है, स्वाभाविक है, कुछ दूर चलने के बाद में आपसी मतभेद का। हमने प्रयास किया कि सब लोग मिल करके आपस में मिलजुल करके काम करें, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। मेरा ये कहना है कि जैसे कि कोई भूल जाता है तो उसको पहचान करने के लिए उसके माता पिता आते हैं बच्चों के लिए, तो ये लोग भूले भटके हुए हैं, तो एक मेरा अधिकार बनता है कि मैं इन बच्चों में से मूल कौन है, सबसे बड़ा कौन है, उसकी पहचान करूं। इसीलिए प्रेस वार्ता के बुलाने का प्रयास किया गया है और ये बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जो अभी कार्य कर रही है, और वो है ओंकारनाथ जी और हमारा मिश्रा जी और अन्य संरक्षकगण दिनेश तिवारी जी और पांडे जी लोग, सब लोग, यही है जो कि मूल है। इसके बाद जो भी बिखराव है और ये सब चीज़ें हैं वो गलत है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस में इसके लिए चल रहा है कि कौन मूल रूप से है। जैसे कि मैंने बताया कि पुराने होने के नाते मैं मूल रूप बता दिया हूँ और ये सब चीज़ें पहुँच चुकी है और वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका केस चल रहा है। दूसरा पॉइंट मेरा ये कहना है कि जब तक सदस्यता अभियान या किसी प्रकार का कोई समारोह इस बैनर तले ना करें, यदि उन लोगों को चाहते हैं कि हमारा संगठन बना रहे तो दूसरा नाम दे दें। ये क्या ज़रूरत है कि इस तरीके से करें और सभी को जो है कि नहीं परेशान करके रखे रहें और समाज में गलत जो है कि नहीं संदेश जाए। ये गलत संदेश जो जा रहा है, ताकि हम आप लोगों के माध्यम से सभी अपने भाइयों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग जब तक ये चल रहा है केस रजिस्ट्रार ऑफिस में और रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं कर देता है कि ये मूल है, तब तक आप न किसी से जुड़े और न किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क या पैसा दें। नहीं तो हमारा अगर उसका दुरुपयोग होगा तो केंद्रीय ब्राह्मण महासभा जो मूल रूप में है उसकी बदनामी होगी। अध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, क्या कहेंगे, किस तरह की कॉन्फ्रेंस? मेरा ये कहना है कि
अभी हम लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ लोग इस बैनर तले बड़ी बड़ी सभाएं या बड़ा बड़ा आयोजन करने के लिए तत्पर हैं। जब तक यह मामला सहायक निबंधक रजिस्ट्रार एंड चिट एंड फंड के यहाँ जो है लंबित है, सुनवाई चल रही है, जब तक वहाँ से यह मामला निस्तारित न हो जाए, कौन असली है कौन नकली है, जब तक इसकी पहचान न हो जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत न हो जाए संस्था, तब तक कोई भी बड़ा कार्यक्रम इस बैनर तले, केंद्रीय ब्राह्मण सभा के बैनर तले करना किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं है। यह जो जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का, उसके संस्थापक, जैसा आप लोगों ने कर्नल साहब के मुख से भी सुना कि संस्थापक 5 लोग थे, जिसमें से कि 4 लोग आज नहीं हैं, एक आज कर्नल साहब हैं, और कर्नल साहब का रोम रोम, इनके ब्लड में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रति निष्ठा और आस्था बैठी हुई है। जब जब इस संगठन पे कोई स्थिति कहीं गड़बड़ हुई है, यह आगे आए हैं और संरक्षक मंडल आगे आकर उस पर निर्णय लिया है। एक बार सतीश चंद्र मिश्रा को, एक बार कमलाकांत उपाध्याय को, और लास्ट में मुझे जो है अध्यक्ष इनके द्वारा बनाया गया है। तो हमारा बस यही कहना है, और इस आप लोगों के माध्यम से अपने मेंबरान या जनता से भी अपील है कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जब तक निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक अपना योगदान न दें। हाँ, अपना परिचय बता दें। मैं सत्यदेव मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, बजरंग भवन, अमरावती नगर, सुंदरपुर। किस तरह का कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या है? आज केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के विषय में आपको कुछ विसंगतियां जो समाज में चल रही है, उसके विषय में स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाया है, जिसमें हमारे बैनर का और हमारे पंजीयन संख्या का कुछ कतिपय लोगों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका हम लोग घोर आपत्ति कर रहे हैं। और जो भी, अगर वो आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो उसको कृपया रोक दें। किस बैनर तले ये हो रहा है, कौन समाज के लोग हैं? केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, बजरंग भवन, अमरावती नगर, सुंदरपुर, वाराणसी के बैनर की तरह ये हो रहा है। ठीक है, कौन लोग कर रहे हैं समाज के? किस तरह से आपकी जानकारी में आया, किसके द्वारा ये? हाँ, एक सेकंड, ये इसमें इसका एक पहले सतीश चंद्र मिश्रा और नागेंद्र द्विवेदी जी थे और कमलाकांत उपाध्याय, पहले इसी के अंग थे लोग, जिनको निष्कासित कर दिया जाता संरक्षक मंडल के द्वारा। उन लोगों ने एक आशुतोष नगर के नाम पर यही रजिस्ट्रेशन संख्या, यही नाम एक रिन्यूअल करा लिए बगैर फर्जी तरीके से और बगैर यहाँ पर अमरावती नगर को सूचित किए हुए, जो मूल संस्था है उसको बगैर सूचित किए, जिसका हम लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में आपत्ति दर्ज कराया गया है और उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी को क्लियर करने के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है।